हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने डेटाबेस कनेक्शन के बारे में देखा था कि कैसे हम पीएचपी के साथ मायस्क्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम पीएचपी के थ्रू डेटाबेस में वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सबसे पहले आएंगे हमारे ac.php पर, जहाँ पर हमने क्या किया था पिछले सेशन में हमने डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटाबेस इंसर्ट करेंगे। तो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले हमें एक और यहाँ पर पैरामीटर लेना होगा और वो पैरामीटर होगा डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर हम लेंगे डेटाबेस और डेटाबेस फिलहाल अगर आपने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस का नेम है लॉगिन। तो यहाँ पर हम लेंगे लॉगिन, देन इस डेटाबेस को हम पास करेंगे माइस्क्यूएल कनेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिया डेटाबेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेरी फायर करेंगे डेटाबेस में इंसर्ट के लिए। तो बेसिकली अगर आप डेटाबेस बैकग्राउंड से आते हो तो ऑलरेडी आप डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी फायर करते हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हम फिलहाल सिंपल क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू और डेटाबेस नेम, और उसमें हम वैल्यू पास करते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं कि डेटाबेस क्वेरी कैसे फायर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वैल्यू इंसर्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लेता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ श्याम और यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा आप यहाँ पर एसक्यूएल पेज ओपन टैब ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसर्ट के लिए हमारे पास क्वेरी आ चुकी है। तो मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं। इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल हम क्या लेते हैं, $SQL, और इसमें हम अपनी क्वेरी को कॉपी कर देते हैं। और मैं इसे देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं सपोज देता हूँ मोहन और यहाँ पर लेता हूँ 7 और 8। फिलहाल हम इसको चेक करके देख लेते हैं। देन यहाँ पर हम एक और हमें मेथड हो इंसर्ट करने के लिए हम एक और मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई एसक्यूएल आई देन अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी। देन इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है हमारा कनेक्शन, तो यहाँ पर हम पास करेंगे कनेक्शन, और दूसरा होगा हमारा एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पर हम करेंगे एसक्यूएल क्वेरी। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वैल्यू फिलहाल मैं डमी वैल्यू डालता हूँ, देन 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। अब हम अपने डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि वैल्यू हमारी जो हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू इंसर्ट की थी और वो वैल्यू थी हमारी मोहन एंड 1 to 8। यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं ब्राउज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन एंड 1 to 8 वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हम फॉर्म से पास करेंगे उस वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर दूंगा
सॉरी, यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पासवर्ड, ये भी पासवर्ड है और ये भी हमने पासवर्ड ले लिया। तो फिलहाल मैं इसको लेता हूँ name1 एंड पासवर्ड 1, और यहाँ पर हम लेते हैं name1 एंड पासवर्ड 1, और यहाँ पर हम पास करते हैं $name1, और यहाँ पर हम पास करते हैं $password1। तो जो भी वैल्यू हम आप फॉर्म में सबमिट करेंगे वो वैल्यू हमारी डेटाबेस में सेव होगी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अगेन हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अपना नाम अरविंद चौधरी, और पासवर्ड लेता हूँ 12345, देन इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल, या तो हम इसको कर सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल की जगह इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली। फिलहाल हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है वो हमारी डेटाबेस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरविंद चौधरी एंड 12345। हम कुछ और वैल्यू इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू इंसर्ट करके चेक करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ लखन, और इससे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देन इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, मीन्स हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। देन मैं इसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लखन और 1 to 8 हमारी वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। तो ये हमने देखा कि हम डेटाबेस में PHP के थ्रू वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।